बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल मार्केटिंग के लेक्चर 5 में आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फेसबुक पर अपना कोई नाम जो है हम चेंज कर सकते हैं, किस तरह हम हैशटैग का यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम वहाँ पर अपना कोई पेज क्रिएट कर सकते हैं, बिज़नेस पेज, और किस तरीके से हम लीड जनरेशन कर सकते हैं थ्रू फेसबुक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे, अगर हम अपने किसी नाम के अंदर को एडिट करना चाहें तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि यहाँ पर हम आएंगे और आने के बाद ये हमने सेटिंग में आए, और इस सेटिंग में आने के बाद ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। अगर यहाँ से आप कोई अपना नाम एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से आप इसको एडिट कर लेंगे। अच्छा, एडिट करने का एक वो जहन में रखें कि ये जब आप एक दफ़ा एडिट कर लेंगे वंस, तो 60 डेज़ तक आप इसको दोबारा एडिट नहीं कर सकते। इसलिए बड़े सोच समझ के आपने जो है वो यहाँ से जो है वो उसको फ़र्स्ट नेम और सरनेम और ये ऑप्शनल ये इसको चेंज करने के बाद फिर आप इसको रिव्यू चेंज करेंगे तो वो आपको उसको चेंज कर देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप इसकी बजाय ईमेल अपनी को चेंज करना चाहते हैं, कोई और सेटिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसको आप कर सकते हैं, ये जनरल अकाउंट सेटिंग के ज़रिए। फिर सेकेंडली अब आप ये करना चाहते हैं कि आप हैशटैग का क्या इस्तेमाल है। हैशटैग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई एक बात बहुत सारे लोगों तक जो है वो सर्कुलेट हो जाए, जिस तरह मिसाल के तौर पर आप कोई क्रिकेट देख रहे हैं, आप ये लिखते हैं जी वॉचिंग PSL और यहाँ पर आप हैशटैग लगाते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं जो जीता वो सिकंदर। ठीक है, और इसके अंदर साथ आप चेक इन जो है उसके साथ शामिल कर देते हैं। यहाँ पर जाते हैं और ये यहाँ से चेक इन डाल देते हैं कि आप स्टेडियम में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, मुल्तान बैठे हैं, लाहौर बैठे हैं, इस्लामाबाद बैठे हैं, तो ये चेक इन को भी आप इसके साथ ऐड कर देते हैं। अब जब आप इसको पोस्ट करते हैं तो और यहाँ पर आप लोगों को टैग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया आपको कि आप यहाँ पर जाएंगे और अपने कुछ फ्रेंड्स को जो है वो आप जो है ये टैग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये उनके भी पेज पर जाकर डिस्प्ले हो जाएगा, और जो उनके दूसरे फ्रेंड्स हैं उनके पास भी जाकर वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये एक मैसेज आपका जो है वो कितने लोगों तक जो है वो जा रहा है। अब इसी तरीके से ये तो मैंने आपको इसकी मिसाल दी, आप इस हैशटैग के साथ अपनी कोई ऐड जो है वो बहुत सारे लोगों को टैग करके जो है वो चला सकते हैं, वो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। समझ आ रही है बात की? अब नेक्स्ट पेज का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझें। यहाँ पर आए आप और यहाँ से आने के बाद ये देखेंगे आपका पेज पड़ा हुआ है, इसको आप क्लिक कर लेंगे। अब मिसाल के तौर पर आपने कोई बिज़नेस की बनानी है, माई एजेंसी, इसको आप कर देते हैं मीडिया। यहाँ डिस्क्रिप्शंस कीजिए, पर्पस ऑफ माय मीडिया एजेंसी टू प्रमोट बिजनेसेस। ठीक है जी, और यहाँ पर आकर आप क्या करते हैं, क्रिएट पेज। अब जैसे आप ये क्रिएट पेज करते हैं, ये इसको क्रिएट करता है। इन द मीन वाइल जो है वो आप जो है वो उसकी व्यू को देख सकते हैं। अब ये देखिए मैसेज आ गया आपका, माय मीडिया पेज जो है वो आपका क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर आप कोई मीडिया से रिलेटेड अपनी कोई पिक्चर्स, मीडिया एजेंसी से रिलेटेड पिक्चर्स आप वहाँ पर ला सकते हैं। ये इमेजेस आप ला सकते हैं यहाँ से, जिस तरह आप अगर कहते हैं कि मुझे ये इमेज अच्छा लग रहा है, अब इससे यहाँ लाएं, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें, इसको कंट्रोल्स के ज़रिए, और उसको वहाँ जाके सेव कर लें। अगर आप इसका ये पेज वहाँ पर देना चाहते हैं,
एजेंसी प्रोफाइल पिक, और यहाँ से आप इसको सेव कर लें। अब आप जब उधर जाएंगे यहाँ से आप ऐड प्रोफाइल पिक्चर कर लें, और वहाँ पर जहाँ से आपने इसको सेव की हुई है तो आप वहाँ से उस पिक्चर को उठा सकते हैं। ये ठीक है जी, और यहाँ से इसको सेव कर लें। ये आपका अबाउट, इसके अलावा भी आप डिटेल के अंदर इसको दे सकते हैं। अब यहाँ पर आ गए आप, इसको आप टैग कर सकते हैं, लोगों को कोई पोस्ट बनाकर इसके अंदर शेयर कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। ये देखें, अब ये पूरा आप यहाँ से लोगों को इनवाइट करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने को पोस्ट डाल सकते हैं। मिसाल को तो मीडिया, अब जिस तरह एक सिनारियो ये है कि कंपनी कहती है जी कि आप मेरे उसको प्रमोट करें, आप उसकी ऐड से रिलेटेड पोस्ट को यहाँ लेकर आएँ, और यहाँ पर आपके पास जितनी एक कम्युनिटी मैनेजमेंट आपके पास यहाँ पर मौजूद है उनको जो है वो इनवाइट करते जाएं। जो आपके पेज को देखता जाएगा वो उसको लाइक रिव्यू करता जाएगा। जो इसको आपके पेज को लाइक और रिव्यू करेगा उसका आप ये गूगल इनसाइट से आपको पता चलता जाएगा कि जी आपने कितने लोगों ने उसको लाइक किया, कितने लोगों ने इसको डिसलाइक किया, और जो कोई आपको मैसेज वगैरह करेगा वो देखें, वो यहाँ से आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, इनबॉक्स से आप देख सकते हैं। और यहाँ से अगर कोई ऐड आप क्रिएट करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी देखिए जितने लोग यहाँ पर एंगेज होंगे ना, तो वो यहाँ पर आपके फिगर्स आते जाएंगे। ठीक है, क्रिएट यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ से आप ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं। एक एक स्टेप को ना मैं आपको बताऊँ, जब ये आपको पेपर होगा ना तो एक एक आपको डिफरेंट जो है वो एक्सरसाइजेज मिलेंगी, और उन एक्सरसाइजेज को आपने इसी तरीके से उनका वो सॉल्यूशंस निकाल के उनका स्क्रीनशॉट लेकर उसके अंदर आपको सॉल्यूशंस की जगह पर, क्वेश्चंस की जगह पर लगाना होता है। ठीक है, अभी क्रिएट ऐड में गए और आपने फिर वो यहाँ से जो चीज़ दोबारा अगर आप क्रिएट करना है तो आप कर सकते हैं। फिर इसको प्रमोट करना हो तो आप यहाँ से प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐड मैनेजर का हम फंक्शन देख लें। अगर आपने कोई कंपेन यहाँ से लॉन्च करनी है और आप चाहते हैं कि जी वो मैं कंपेन ऐसी लॉन्च करूँ जिसमें बजट भी शामिल हो और जो है वो बहुत सारे लोगों तक वो चला जाए, तो यहाँ से आप फेसबुक में ऐड मैनेजर में आ जाएंगे। आप ऐड मैनेजर से आकर ये कंपेन को आप यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। अब ये कहता है चूज़ अ कंपेन, ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी, आप ब्रांड अवेयरनेस देना चाहते हो, आप रीच बढ़ाना चाहते हो, ट्रैफिक बनाना चाहते हो, इंगेजमेंट चाहते हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल्स चाहते हो, वीडियो न्यूज़ चाहते हो, ठीक है, लीड जनरेशन चाहते हो, या मैसेज चाहते हो, कन्वर्सेशन चाहते हो, कैटलॉग सेल्स चाहते हो, या स्टोर ट्रैफिक चाहते हो। आप कहते हो मैं लीड जनरेशन चाहता हूँ। ठीक है, इसको आप कंटिन्यू कर लें। ठीक है ना, अब लीड जनरेशन की तरफ आ गया। अगर आपने कोई टेम्पलेट क्रिएट करनी है या खुद लिखना है, अगर आप कहते हो जी मैंने टेम्पलेट क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से कर लोगे। कोई एग्जिस्टिंग इसके अंदर देख लें अगर मौजूद हैं तो। ठीक है ना, ये फील्ड सेपरेटर इस तरह सेपरेटर कर लें। आइटम सेपरेटर कोई अगर है तो इसको किस तरह करके अपने सेव कर लें। ठीक है, अभी वो उसके पास कोई एग्जिस्टिंग ऐसा वो नहीं है तो आप इसको जो है वो खुद भी आप बना सकते हैं। कुछ जगह पर ना ये जो कुछ इनके मुख्तलिफ टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं, कुछ जगह पर आपको क्या होता है कि आपको खुद से क्रिएट करने पड़ते हैं, तो आप उसको दोनों तरीके से आप उसको कर सकते हो। अगर जो आपने बनाई है उसको एडिट करना है तो यहाँ एडिट में जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंपेन नेम एडिट कर लें, एड सेट नेम, ऐड नेम खुद क्रिएट कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं हर चीज़। समझ आ रही बात की। फिर इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, यहीं से आप डायरेक्ट खुद भी एड्स क्रिएट कर सकते हैं पेज के अलावा। ठीक है, इसके अंदर जाकर प्राइवेसी भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इसका डिस्प्ले और एक्सेसिबिलिटी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर आपको इसके अंदर कोई कलर आपको कोई और चाहिए तो आप वो ब्लैक कलर चूज़ कर सकते हैं, कोई और कलर कीबोर्ड किस तरह चाहिए आपको। ठीक है ना, डार्क मोड अगर चाहते हैं आप तो यहाँ से ऑन कर लेंगे, ब्लैक में चला जाएगा ये। ठीक है ना, अगर आप ब्लैक मोड नहीं चाहते तो आप इसको ख़त्म कर दें, ऑफ़ कर देंगे, वो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब ये ना ये सारे के सारे एक्सरसाइजेज और ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से करते हैं। अब ये देखें
एड्स में आए तो उसने आपको बता दिया चूज़ अ टाइप। गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स, क्रिएट न्यू ऐड। जब बूस्ट करना है, उसको फैलाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि न्यू ऐड बनाना चाहता हूँ, तो ये नोट के न्यू के मुताबिक आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना। इसी को अगर लेते हैं, जिस तरह हमने एक ये बनाई हुई है कि इसकी ये डिस्क्रिप्शन हमने बनाई हुई है और ये पिक्चर्स वगैरह ये इसके साथ लगाई हुई है, ये हेडलाइंस बनाई हुई है सारी की सारी, तो हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये उसने बताया हुआ है कि इसका इतना बजट है। समझ आइए। इसको आप जब प्रमोट करोगे तो वो आपसे पेमेंट्स का पूछेगा। अब ये कहता है कि इतना अगर आपका बजट है तो 7 डेज़ का कितना बनेगा, ये 3500। तो वो कहता है इसमें कितने लोगों तक ये पहुंचेगा, 1.3K से लेकर 3.7K तक। समझ आइए। स्टार्ट डेट क्या होगी, आप बताओगे 7 डेज़ की है, 29 मार्च तक ये ख़त्म हो जाएगी। डेली बजट इसका क्या होगा। फिर आप यहाँ देखोगे पीपल यू चूज़ थ्रू टारगेटिंग, आप खुद चूज़ करना चाहते हो। पीपल हु लाइक योर पेज, ये आप करना चाहते हो। पीपल हु लाइक योर पेज एंड देयर फ्रेंड्स, ये करना चाहते हो। तो ये जो आप करना चाहते हो तो क्रिएट ना कर तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो हो जाएगा। ऑडियंस नेम लिखोगे आप, उनकी एज ग्रुप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ तक बढ़ाते जाओगे तो बढ़ती जाएगी। लोकेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हो, किस में लोकेशन तक चाहिए और कितने किलोमीटर तक आप उसको चाहते हो कि लोग उसको देखें। समझ आ गई मेरी बात। उसकी डिटेल टारगेटिंग अगर आप और मज़ीद कोई करना चाहते हो तो यहाँ से ब्राउज़ करके कर सकते हो। तो जब ये इसको आप बता के जब इसको प्रमोट करोगे तो फिर आगे भी वो यही आपसे पूछेगा कि पेमेंट मेथड बता दें आप कि किस तरह करना चाहेंगे। तो आप इसको सेव कर लेते हो और फिर नेक्स्ट में जाते हो तो पेमेंट मेथड आपको बताएगा। तो यहाँ से आप ये बता देते हो कि किस तरह आपने इसको पेमेंट करनी है, तो वो अकॉर्डिंगली जो है वो इसके मुताबिक आपको आपसे पैसे लेगा और उसको प्रमोट करते। समझ आ गई मेरी बात। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सेटिंग्स के अंदर और मैंने जैसे आपको बताया प्राइवेसी अपनी सेट करना चाहते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा समटाइम ऐसा होता है जब हम इसको बना रहे होते हैं ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ना एक फैमिली फ्रेंड्स का वो बन जाता है, फैमिली फ्रेंड्स बन जाती हैं सारी चीज़ें। हम अपने घर की पर्सनल चीज़ें भी इसके अंदर डालना शुरू कर देते हैं। अब आप इसके ज़रिए ना जो जिसको दिखाना चाहते हो ना, तो वो आप इसके साथ सेटिंग कर सकते हो। आप चाहते हो आपकी जो पिक्चर्स हैं वो सिर्फ फ्रेंड्स तक जाएँ तो फ्रेंड्स तक रहेंगी। आप चाहते हो कि आपकी पिक्चर्स या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक तक जाए तो पब्लिक तक जाएगी। ठीक है ना। आप ये चाहते हो कि फ्रेंड में से भी कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो उसको देख सकें, तो वैसे भी कर सकते हो। तो ये सारा का सारा इसका फेसबुक का फ्लो आपके अपने हाथ पर होता है कि आप उसको कैसे लेके चलते हो और कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो अब ये कल के एक्सरसाइजेज में आपने ये हैशटैग का भी इस्तेमाल करना है, आपने नेम को एडिट भी करना है, आपने ऐड जनरेशन भी करनी है, अपनी डेट जनरेशन भी करनी है और उसको प्रमोट करने की कोशिश करनी है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इस डिजिटल मार्केटिंग के लेक्चर्स के बाद। सर एक पोस्ट है जो फेसबुक में हम 3 लोगों को सेंड करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर वो तीनों कमेंट भी करें ना उस पोस्ट पे, तो तीनों को एक दूसरे के कमेंट्स नज़र ना आए। हाँ, ये भी प्राइवेसी सेटिंग में आप कर सकते हैं।